अमेरिका चाहता है कि उसके F-35 फाइटर जेट्स चाइना को मात दें, लेकिन F-35 में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो चाइना में बने हैं। आपका स्वागत है। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और आपके जीवन को दयनीय बनाने वाली गड़बड़ियों के लिए अपने पीसी की निगरानी करें। संभावित हार्डवेयर विफलताओं की बात करें तो F-35 यह अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। जेट को बनाने और उसे दुश्मन के हाथों से दूर रखने में बहुत पैसा और प्रयास लगाया गया है। ऐसा करने के लिए अमेरिका अपनी निर्माण प्रक्रिया की सुरक्षा करता है। इसका मतलब है कि चीन में बनी किसी भी चीज को बाहर रखना जो चुनौतीपूर्ण है। इसे देखते हुए सब कुछ चीन में बना है, यहां तक अमेरिकी झंडे भी। अजीब फ्लेक्स चीन, लेकिन ठीक है। पिछले हफ्ते पेंटागन ने F-35 डिलीवरी को अस्थायी रूप से रोक दिया था क्योंकि यह पता चला था कि चीन में एक इंजन का हिस्सा बनाया गया था। अधिक सटीक होने के लिए यह F-35 के टर्बोमाचिन पंप चुंबक में चीनी कोबाल्ट और समैरियम मिश्र धातु है। कम सटीक होने के लिए यह F-35 के डूहिक्की में चीनी व्हाट्सएप है। टर्बोमाचिन इंटीग्रेटेड पावर पैकेज का हिस्सा है। यह F-35 की शक्ति और थर्मल प्रबंधन प्रणाली का प्राथमिक घटक है। F-35 के विकासकर्ता लॉकहीड मार्टिन के अनुसार चीनी निर्मित पुर्जे एक 5वें स्तर के प्रदाता द्वारा मंगवाए गए थे। जाहिर है, चीनी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल चुंबक बनाने के लिए किया जाता था। उन्हें यूएस चुंबक आपूर्तिकर्ता द्वारा चार्ज करने के लिए यूएस भेजा गया था। बदले में उस आपूर्तिकर्ता का उपयोग ल्यूब पंप आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता था, जो हनीवेल के लिए पुर्जे बनाता है, जो लॉकहीड मार्टिन को टर्बोमाचिन की आपूर्ति करता है, जो F-35 बनाता है। यह आपूर्ति श्रृंखला सेप्शन है। अमेरिकी सेना ने यह भी पता लगाया कि घटक वास्तव में F-35 में एक वास्तव में लंबे समय से है। 2003 से उत्पादित प्रत्येक एकल F-35 फाइटर जेट में चीनी निर्मित घटक होते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या बड़ी बात है। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में हम में से अधिकांश लोगों ने अपने अंदर चीन से कुछ न कुछ लिया है। खैर, अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर में किसी भी चीनी हिस्से का उपयोग करना अमेरिकी कानून का उल्लंघन है। सैन्य घटकों को चीन सहित कुछ देशों द्वारा बनाई गई विशेष धातुओं या मिश्र धातुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार यह मामला आपूर्ति श्रृंखला रोशनी का एक उदाहरण है। यहाँ तक जो लोग इन घटकों को बनाते हैं, वे इस बारे में अंधेरे में हो सकते हैं कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला कितनी जटिल है। उदाहरण के लिए, एक सीईओ ने सोचा कि उसके पास 300 आपूर्तिकर्ता हैं, लेकिन उसने पाया कि उसके पास शायद 3000 हैं और आपूर्तिकर्ता रातों रात बदल सकते हैं। हाँ, यह शायद बहुत अच्छा नहीं है यदि आप नहीं जानते कि चीजें कहां से या कौन से आ रही हैं। यह आपके दरवाजे पर पाई खोजने जैसा है। पाई सभी को पसंद होती है, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि यह वहां कैसे पहुंचा, तो क्या आप इसे खाएंगे? तो अमेरिका अब प्रत्येक F-35 के साथ क्या करने जा रहा है, जबकि हम यह सब जानते हैं? कुछ भी तो नहीं। हाँ, वे उस डोरस्टेप पाई को खाने वाले हैं। F-35 संयुक्त कार्यक्रम कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार चुंबक सूचना प्रसारित नहीं करता है या विमान की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इस मुद्दे से जुड़े कोई प्रदर्शन, गुणवत्ता, सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम नहीं है। इसलिए यह मैग्नेट को बदलने की उम्मीद नहीं करता है क्योंकि यह बहुत महंगा और समय लेने वाला होगा। आप जानते हैं कि चीनी मैग्नेट को बदलने से आसान क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा छूट के लिए आवेदन करना, उनका उपयोग जारी रखने की अनुमति के लिए। पेंटागन यही कर रहा है। यह अपमानजनक है। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी काम को सिर्फ इसलिए खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि यह महंगा और समय लेने वाला है। पाठ्यक्रम के अलावा TSA, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भी पूरी तरह से बेकार हैं। उन्हें अपना मिश्र धातु पहले स्थान पर क्यों नहीं मिला? यह हास्यास्पद है कि अमेरिकी रक्षा ठेकेदार चीन से कुछ भी मंगवाएंगे। भले ही इन मिश्र धातुओं से सूचना और उड़ान संचालन खतरे में न हो, लेकिन अमेरिकी सेना के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी चीनी घटक होना एक गंभीर जोखिम है। यदि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उस घटक की आपूर्ति में कटौती करती है और कोई विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका कोई और F-35 नहीं बना सकता है। यह आपकी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ने जैसा है, लेकिन फिर भी उसके नेटफ्लिक्स खाते का उपयोग कर रहा है। यह दर्शाता है कि आप उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितना आपने कहा था कि आप थे। इसके अलावा मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ आई के कितने सीजन एक ही सप्ताह में
काल्पनिक रूप से बिंग किए गए। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने F-35 में चीनी भागों की खोज की और इसे पास दिया। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। F-35 फाइटर जेट में चीनी निर्मित पुर्जे हैं जो अमेरिकी कानून के खिलाफ है। अमेरिकी सेना इस समस्या को हल करने की उम्मीद कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा छूट प्राप्त करके, ताकि वे भागों का उपयोग जारी रख सकें। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2014 में वापस अमेरिकी सरकार ने कुछ चीनी भागों के उपयोग के लिए F-35 के लिए छूट दी थी, $2 के मैग्नेट सहित। किसी और को यह जानकर अधिक सुरक्षित महसूस होता है कि अमेरिकी सेना ने लड़ाकू जेट में इस्तेमाल किए गए चुंबकों पर कम खर्च किया है, जो मैंने इस्तेमाल किए गए चुंबकों पर किया था मेरा रेफ्रिजरेटर। मुझे पता है कि मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। छूट को उसी बहाने से उचित ठहराया गया था, जैसे कि हम सभी चीनी निर्मित भागों को बदलने के लिए समय और प्रयास कैसे नहीं कर सकते। क्या आप नहीं चाहते कि जब आप काम में गड़बड़ी करते हैं तो आप उसी बहाने का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्षमा करें, हमने आपके ऑर्डर को खराब कर दिया है, सर, लेकिन हम आपके मिल्कशेक को अचार के साथ बदलने के लिए समय और प्रयास नहीं कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। 2014 में वापस मुख्य अमेरिकी हथियार खरीदार फ्रैंक केंडल ने 2 F-35 आपूर्तिकर्ताओं नॉर्थरोप ग्रुमन और हनीवेल इंटरनेशनल को नए युद्धपोत के रडार सिस्टम, लैंडिंग गियर और अन्य हार्डवेयर के लिए चीनी मैग्नेट का उपयोग करने की अनुमति दी। हाँ, हनीवेल, जो नवीनतम F-35 उपसी से भी जुड़ा है। हनीवेल 2014 से पहले भी चीनी घटकों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया है और उसने हर बार छूट के लिए आवेदन किया। पेंटागन था पहले से ही 2 अलग अलग मौकों पर 2012 और 2013 में निर्मित अमेरिकी हथियार प्रणालियों में चीनी निर्मित घटकों पर हनीवेल के लिए कानूनों को माफ कर दिया था। तो वे वास्तव में कानून और नियम नहीं हैं जितना कि वे सुझाव हैं। कृपया चीनी निर्मित भागों का उपयोग न करें, अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि आप कुछ अतिरिक्त कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। हनीवेल को तकनीकी ड्राइंग चीन भेजने के लिए भी परेशानी हुई है। पिछले साल 2011 और 2018 के बीच चीन और अन्य देशों को F-22, F-35 और अधिक पर संवेदनशील जानकारी निर्यात करने के बाद हनीवेल पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। बहुत अधिक। इसमें इंजीनियरिंग प्रिंट शामिल हैं जो निर्माण कास्टिंग के लिए लेआउट, आयाम और ज्यामिति और सैन्य विमानों और इंजनों के लिए तैयार भागों, साथ ही साथ अन्य हार्डवेयर और हथियार दिखाते हैं। यह चीन के लिए सोने की खान थी, या मैं कहूँ एक मधु कुआं। अमेरिकी सरकार ने कहा कि चीन को इनमें से कम कुछ निर्यात राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। वे कनाडा और ताइवान को भेजे गए चित्रों के बारे में चिंतित नहीं थे। हनीवेल ने यह कहकर अपना बचाव किया कि विचाराधीन तकनीक पहले से ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और वो कोई विस्तृत विनिर्माण या इंजीनियरिंग विशेषज्ञता साझा नहीं की गई थी। हनीवेल ने यह भी दावा किया कि इन डिजाइनों को अनजाने में साझा किया गया था। समझौते के हिस्से के रूप में विदेश विभाग ने कहा कि वो हनीवेल को प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि उसने स्वेच्छा से इसके कथित उल्लंघनों का खुलासा किया था। तो अमेरिकी सेना एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने में प्रसन्न है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा किया। यह कहने जैसा होगा, हाँ, मेरा नाई एक सीरियल किलर है, लेकिन मैं चलता रहता हूं क्योंकि वो मेरे साथ पूरी तरह से आगे थे। इसके बारे में एक पूरा गाना गाया। हनीवेल ने यह भी दावा किया कि इन डिजाइनों को अनजाने में साझा किया गया था। समझौते के हिस्से के रूप में विदेश विभाग ने कहा कि वो हनीवेल को प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि उसने स्वेच्छा से इसके कथित उल्लंघनों का खुलासा किया था। तो अमेरिकी सेना एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने में प्रसन्न है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा किया। यह कहने जैसा होगा, हाँ, मेरा नाई एक सीरियल किलर है, लेकिन मैं चलता रहता हूं क्योंकि वो मेरे साथ पूरी तरह से आगे थे। इसके बारे में एक पूरा गाना गाया। तो हनीवेल को कलाई पर केवल $13 मिलियन का थप्पड़ मिला और अमेरिकी सैन्य आपूर्तिकर्ताओं को हनीवेल से घटक मिलते रहते हैं, भले ही वे चीनी घटकों का कई बार उपयोग करते हुए पकड़े गए हों। इससे अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को चीनी कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति देने के खतरों को उजागर करना चाहिए। साथ ही तथ्य यह है कि नकली चीनी भागों का उपयोग करने के लिए सैन्य ठेकेदारों को भी ठगा गया है। 2012 में सीनेट सशस्त्र सेवा समिति द्वारा की गई 1 साल की लंबी जांच में पाया गया कि 10 लाख से अधिक संदिग्ध नकली भागों ने रक्षा विभाग की आपूर्ति श्रृंखला में अपना रास्ता बना लिया और महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों द्वारा उपयोग के लिए बाध्य थे। इसमें हथियार प्रणाली, सैन्य विमान और मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल हैं। इस बिंदु पर फ्रिज मैग्नेट का उपयोग करके हमारे F-35 का निर्माण करना वास्तव में सुरक्षित हो सकता है।
यह खतरनाक है क्योंकि एक एकल इलेक्ट्रॉनिक भाग की विफलता एक सैनिक, नाविक, वायुसैनिक या समुद्री को सबसे खराब समय में कमजोर कर सकती है। इसलिए भले ही हनीवेल और अन्य आपूर्तिकर्ता चीनी घटकों का उपयोग करते हैं जो चीन को डेटा नहीं भेजते हैं, फिर भी वे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई फौजी खुद को बेहतरीन शेप में रखना चाहता है तो उसे चीन से अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए, अन्यथा वे एक बहुत ही कठिन स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। आपके कंप्यूटर के क्रैश होने के कई कारण हैं, जैसे बगी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर विफलता और पुराने कंप्यूटरों के साथ सामान्य मंदी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका कंप्यूटर हमेशा सबसे खराब समय पर क्रैश होने लगता है, जैसे कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हों या जब आप सड़क पर हों और मदद के लिए कोई आईटी व्यक्ति ना हो। सौभाग्य से रिमोट मॉनिटरिंग के साथ पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स है।